इस क्वेश्चन में हमको ये दो रिलेशन गिवन है f और g, और हमको ये शो करना है कि f तो हमारा फंक्शन है बट g हमारा फंक्शन नहीं है। अब जब भी हमको कोई रिलेशन गिवन होता है, मान लो a से b सेट पर, तो ये हमारा फंक्शन होता है जब a सेट के हर एलिमेंट के लिए b में हमको एक और सिर्फ एक ही इमेज मिले। यानी कि मान लो कि 2 इसका कोई भी एलिमेंट है a का, और f ऑफ 2 हमको 1 गिवन है, यानी कि इसके एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही इसके हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरा कि सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि f ऑफ 2 हमारा 1 भी है और f ऑफ 2 हमको 4 भी गिवन है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन हमको f गिवन है, जिसमें x जब हमारा 0 से 3 के बीच में है तो हमको हमारा फंक्शन x स्क्वायर है, और जब x हमारा 3 से 10 के बीच में है तब हमारा फंक्शन 3x है। यानी कि जब x हमारा 0, 1, 2 और 3 इसके इक्वल है तो हम x स्क्वायर का यूज़ करेंगे, और जब हमारा x 3, 4, 5 सो ऑन अप टू 10 के इक्वल है तो हम 3x का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 है ये हमारा इन दोनों फंक्शंस के लिए वैलिड है, यानी x की वैल्यू 3 हम इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि x की वैल्यू 3 जब हम इन दोनों फंक्शंस में पुट करते हैं तो हमको इसकी सेम वैल्यू मिलेगी या फिर डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। जब x की वैल्यू 3 हम x स्क्वायर में पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, और x की वैल्यू 3 जब हम 3x में पुट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 9। यानी कि x 3 हम चाहे ऊपर वाले फंक्शन में पुट करें चाहे नीचे वाले फंक्शन में पुट करें, इसकी हमको एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि है 9 के इक्वल। यानी कि इसके हर एलिमेंट के लिए हमको इमेज मिल रही है और सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है। इसका मतलब f हमारा फंक्शन है। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी रिलेशन हमारा फंक्शन होता है जब इसके हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करे और सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट करे। फर्स्ट रिलेशन हमको fx गिवन है जो कि हमारा इसके इक्वल है। यहाँ पर हम x की वैल्यूज चेक करेंगे। जब x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो फंक्शन है हमारा x स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 0 का स्क्वायर विच इज़ 0। x की वैल्यू 1 के लिए हमारा फंक्शन x स्क्वायर ही है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। x की वैल्यू 2 के लिए भी हमारा फंक्शन x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। बट x की वैल्यू जब हमारी 3 के इक्वल है तो उसके लिए x स्क्वायर भी हमारा फंक्शन है और 3x भी हमारा फंक्शन है। तो 3 की वैल्यू जब हमने x स्क्वायर में पुट की तो ये हो गया 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, और 3x में पुट की तब भी हमको ये 9 ही मिला। यानी कि 3 की एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है जो कि है 9। अब x की वैल्यू 4 के लिए हमारा ये नीचे वाला फंक्शन है तो हम 4 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12। सिमिलरली 5, 6 अप टू 10 हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमको 3x में पुट करनी है, और इन सब के लिए हमको इमेज मिलेगी और वो हमारी इमेज डिफरेंट ही होगी। यानी कि इसकी दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए f हमारा फंक्शन है। अब सिमिलरली हमको gx के लिए भी चेक करना है। gx हमको इसके इक्वल गिवन है। यहाँ पर जब x हमारा 0, 1 और 2 इन तीनों के इक्वल है तब हमारा फंक्शन है x स्क्वायर, और जब हमारा x 2, 3, 4 अप टू 10 इनके इक्वल है तो हमारा फंक्शन 3x के इक्वल है। यहाँ पर x इक्वल 2 के लिए हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर भी हम ये चेक करेंगे कि जब हम 2 की वैल्यू इन दोनों फंक्शन में रखते हैं तो हमको सेम वैल्यू मिलेगी या फिर डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। x इक्वल टू 2 हमने x स्क्वायर में रखा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, और x की वैल्यू हमने 3x में रखी तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 विच इज़ 6। यानी कि यहाँ पर x के लिए हमको 4 भी इमेज मिल गई और 2 के लिए हमको 6 भी इमेज मिल गई। यानी कि g ऑफ 2 हमारा 4 के भी इक्वल हो गया और g ऑफ 2 हमारा 6 के भी इक्वल हो गया। बट ये तो हमारी फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है,
इसका मतलब g हमारा फंक्शन नहीं है। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू जब हमारी 0 और 2 के बीच में है तो उसके लिए हमारा फंक्शन x स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू पहले हम 0 पुट करी तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर विच इज़ 0। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। अब x इक्वल 2 के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो इसको सबसे पहले हमने x स्क्वायर में पुट किया तो ये हमारा आ गया 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, और दूसरे वाले में पुट किया तो ये हमारा आ गया 6 के इक्वल, यानी कि x इक्वल 2 की हमको दो अलग अलग इमेज मिल गई। बाकी सारी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो हमको डिफरेंट ही वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन क्योंकि हमको एक ऐसा x मिल गया है जिसकी दो डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब g x हमारा फंक्शन नहीं है।